हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको फिटकरी के फायदे और फिटकरी के जो नुकसान है वो बताने वाली हूँ। कई दफ़ा क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदे पता चल जाते हैं, फिर उनको मतलब ही नहीं है कि वो कितनी नुकसान करेगी और कितना ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल हो जाएगी। नहीं सोचते हैं, बस उनको एक बार बता दो कि ये फेस पे लगाओगे ना तो आपके फेस जो है, मतलब जितने भी पिंपल्स वगैरह है उसके निशान भी खत्म हो जाते हैं। तो पता चले लोगों को एक बार पता चल गई, फिर तो वो काओ दिन भर थोप के बैठे हैं, है ना। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाए। जो एक छोटा सा पत्थर, एक एकदम से ट्रांसपेरेंट पत्थर आता है, जिस तरीके से नमक होता है, बहुत सारे लोगों ने एक, मतलब कैसे मैं बताऊं, सेंधा नमक का एक गोला आता है, या बहुत सारे लोगों ने खड़ी वाली मिश्री जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बस उसी के आकार की आती है फिटकरी। और फिटकरी बहुत सारे लोग अभी तो कम यूज़ करते हैं। पहले क्या था, पुराने ज़माने में, थोड़ा सा आगे जाइए, मतलब आपके पिताजी वगैरह ले लीजिए या आपके बाबा या नाना वगैरह ले लीजिए, तो जब भी हमारे नाना या दादाजी या हमारे पापा जो भी सेविंग करवाते थे, सेविंग के बाद उनको फिटकरी जो है वो मल दी जाती थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी गलती से थोड़ा सा ब्लेड वगैरह लग जाता है तो खून वगैरह निकल आता है, तो मतलब उसको लगाने से खून जो है वो बंद हो जाता था। अभी ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, अभी इनको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब आप फिटकरी को यूज़ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि फिटकरी अगर पानी में डाल देते हैं तो कोई गंदा पानी भी होता है तो फिटकरी जो है वो साफ़ कर देती है। और मुंह के अगर छाले हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं, तो पानी को गर्म करके फिटकरी का थोड़ा सा हिस्सा डाल के उस पानी से कुल्ला करने से जो मुंह के छाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, पानी को कुल्ला करते हैं इस तरीके से गर्म पानी में फिटकरी डाल के, तो मुंह से बदबू आती है उससे भी, बदबू से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को मसूड़ों से खून आता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत जो है वो मिल जाती है। अच्छा, आँख में कई दफ़ा आपने देखा होगा फुड़ियाँ जो है वो निकल आती हैं, और कई बार नीचे की तरफ निकलती, कई बार ऊपर की तरफ निकलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब फुंसी निकलती है तो फिटकरी को बहुत ही बारीक पाउडर जो है वो बना के और उसको घोल के एक फाइन पाउडर पेस्ट जो है उसको लिक्विड जैसा बना के, और अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिटकरी अगर गलती से भी आँख में चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इससे खतरनाक परिणाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको भूल के भी ये गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की फटी एड़ियाँ होती हैं, तो ऐसा माना जाता है गुलाब जल के साथ फिटकरी को मिक्स करके अगर आप एड़ियों पर लगाते हैं तो जो आपकी एड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम चमकदार हो जाती हैं। और जब भी आपके अंडर आर्म से बदबू आती है या कालापन हो गया है, अगर उसी जगह पे आप जो फिटकरी है वो रगड़ते हैं तो इससे ऐसा है कि आपके अंडर आर्म्स वगैरह हैं उससे बदबू भी चली जाती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं तो वो भी लाइट हो जाते हैं, एकदम से ख़त्म हो जाएगा ब्लैकपन, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ। तो ये सारे फ़ायदे, और बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, मतलब आपने कई दफ़ा देखा होगा कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या पिंपल्स के निशान हैं तो गुलाब जल में फिटकरी को फाइन पाउडर बना के उसको मिक्स करके आप डॉट डॉट करके जहाँ भी लगाते हैं तो आपके जो पिंपल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही साथ निशान जो है वो नहीं पड़ते हैं। ये तो रहे फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे सुन लिए हैं आपने। अब मैं आपको नुकसान बताती हूँ। नुकसान बगैर सुने वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने नुकसान सुन लिए ना तो हो सकता है कि आप फिटकरी को कभी भी यूज़ ना करें। देखिए, पुराने ज़माने में क्या था, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी तो बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं, और अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जैसे जो फिटकरी है उसको अगर आप सूंघते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर आप फिटकरी को सूंघते हैं तो। दूसरी चीज़ है, अगर आप चेहरे पे लगाते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे आपको बता दें कि फिटकरी को आप फाइन पाउडर बना के गुलाब जल में मिक्स करके डॉट डॉट करके अगर आप लगाती हैं तो इसके पिंपल सही हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। अब मैं आपको इसके नुकसान बता देती हूँ। अगर आप इस तरीके से फेस पे लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन जो है वो जल जाती है, और आपके निशान तो हो सकता है कम ना हो
हो, लेकिन आपके जो पिंपल्स हैं वो एक स्पॉट मतलब एक जले की तरीके, जिस तरीके से आप सनलाइट में निकलते हैं तो आपने देखा होगा झाइयाँ टाइप की पड़ जाती हैं, उस टाइप की झाइयाँ जो है वो आपके चेहरे में देखने को मिल सकती हैं अगर आप फिटकरी को लगाते हैं अपने फेस पे। तो तीसरी जो चीज़ है वो यह है कि फिटकरी, अगर आप फिटकरी वाला पानी, बहुत सारे लोगों को फिटकरी जो है वो पानी को साफ़ करने में बड़ा मज़ा आता है। अगर गंदा, इस समय जैसे बरसात चल रही है, बहुत सारा पानी जो है वो गंदा आता है, मटमैला आता है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग फिटकरी डाल के पानी जो है वो साफ़ करके पीते हैं। तो ऐसे लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आप फिटकरी वाला अगर पानी पीते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके दाँत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और नॉर्मल लोगों की अपेक्षा अगर फिटकरी वाला पानी आप पीते हैं तो आपके दाँत जो है वो जल्दी गिर जाते हैं। इसलिए आपको फिटकरी वाला वे पानी जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप फिटकरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इनसे कैंसर, साथ ही साथ अल्जाइमर जैसा खतरा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको फिटकरी का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए आपको फिटकरी को यूज़ करने से पहले बचना चाहिए। हाँ, अगर आप जो सेविंग कर रहे हैं उसकी जगह पे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप अगर अंडर आर्म्स की बदबू वगैरह या कालेपन से परेशान है तो मैं बोलूँगी कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए फिटकरी को जब भी आप यूज़ करें बहुत ही अच्छे से सोच समझ के यूज़ करें। अपने ही मन से डॉक्टर मत बन जाइए, अपने ही मन से कोई भी चीज़ें करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल मत कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके ही जाना। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।